आज से बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 10th बोर्ड द्वारा जारी किया गया सरकारी मॉडल पेपर को हल करेंगे। तो पहले वैकल्पिक प्रश्न को हल करते हैं। 1 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? इसमें परिमेय खोजना है। ऑप्शन में दिया गया है ए ऑप्शन में है √7 प्लस √7 बराबर इसको जोड़ेंगे तो 1√7 1√7 माने 2√7 हो गया। अब 2 जो है 2 और 0 परिमेय संख्या है और √7 परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अशून्य परिमेय गुना, यहां लिखते हैं 2 गुना √7, ऐसे भी लिख सकते हैं। अशून्य परिमेय संख्या गुने अपरिमेय, ये अपरिमेय संख्या है। अशून्य परिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, इसलिए इसका ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 0 परिमेय संख्या है और √7 जैसे अपरिमेय संख्या है। तो अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का गुणनफल अपरिमेय संख्या। अब बी, ऑप्शन बी देखिए, बी में है √25 और जोड़ √5 है। तो इसको हल करेंगे तो ये होगा 25 के वर्गमूल 5 जोड़ √5। तो परिमेय, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या होता है। चलिए, तो ये भी अपरिमेय, दोनों अपरिमेय हो गया। हमको खोजना है परिमेय। अब सी नंबर में है, 1/4 रूट अंडर, हाँ 1/4, तब 1 है ही, अब बटा में 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये 1/2 P/Q के रूप में हो गया, यहाँ 2 है तो ये हो गया परिमेय संख्या। यही जो है से आंसर हो जाएगा। इसलिए सी आंसर इसका हो जाएगा। और डी में है, डी इस जगह हल कर देते हैं। डी इसमें है √9 प्लस √3 बराबर है
9 के वर्गमूल 3 जोड़ रूट 3। इसमें भी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, दोनों का योगफल भी अपरिमेय हो जाएगा। इसी तरह रूट 25 जोड़ 5 रूट 5, हाँ ये 5 जोड़ रूट 5 है, 3 जो रूट 3 है, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। चलिए अपरिमेय तो सबके सब अपरिमेय है, एक ठो जैसे सी नंबर है यही परिमेय है। तो सी आंसर हो गया। अब 2 नंबर सवाल है, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो इसमें विषम पूर्णांक के रूप पकड़ने के लिए हम लिखते हैं 2 नंबर। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक दो m के रूप का होता है। 2m के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2m + 1 के रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है। तो इसमें विषम पूर्णांक यही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अब तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब इसमें शांत खोजना है। 3 नंबर हिसाब ए ऑप्शन है 11/91। तो 11 तो अभाज्य संख्या है, तो 11 का तो टूटेगा नहीं, तो 11 की 11 हो गया। और ये 91 है, 13 × 91 7 × 13 हो जाएगा। इसमें तो P/Q माने चाहे अंश बटे हर, तब यहाँ पर लिखते हैं P/Q। Q का रूप 2n गुने 5m का नहीं है, इसलिए जब 9 है तो अशांत होगा ही। 2m गुने 5n m का अगर है तब शांत होगा। तो यहाँ तो 2 और 5 नहीं है, 7 और 13 चलाया, चलिए नहीं होगा। अब बी नंबर ऑप्शन जैसे देखिए, अब बी में है 15/23। 15/23 अब 15 तक तोड़ लेंगे, 3 × 5 हम लिख सकते हैं, लेकिन 23 जैसे अभाज्य संख्या है तो 23 के 23 से लिखना होगा। तो इसका भी P/Q जो है, P/Q का रूप 2n गुने 5m का नहीं है, तो ये भी शांत नहीं है। अच्छा,
अब सी नंबर में है, सी नंबर में 17/80 है, 17/80। अब 17 भी अभाज्य संख्या है तो 17 लिख देते हैं और यहाँ 80 के तोड़ते हैं, तो 80 के तोड़ेंगे तब होगा 2 से 40 और 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, माने इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 गुने 5, 1 गो है तो 5 पर पावर 1 बराबर है P बटे Q, या अंश बटे हर P बटे Q। यहाँ Q का रूप 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m का है, इसलिए यही हो जाएगा शांत। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। अच्छा, और डी नंबर में है 7/45। तब एक ठो पकड़ाइए गया कि चलिए 12/80 जो है से शांत है, हो गया। अब 4 नंबर सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल 0.8 और 7 पर एक ऋण है, 0.8 और 7 पर एक ऋण है केवल, माने 7 पर आवर्त है तो 7 बार बार आ रहा है। चलिए इसको हल करते हैं। इसका ऑप्शन है 87/90 और बी में है 87/99 और सी में है 79/90 और डी में है 79/99। चलिए इसको हल करते हैं। तो शून्य पूर्णांक लिखेंगे, ऊपर 87 है 87 लिख देंगे और बिना रेखरीन वाला जो है उसको घटा दिया जाता है। तब रेखरीन के बदला में 9 दे दीजिए, एगो घट रहा है अंक, चाहे एक ठो इधर तो एक शून्य दे दीजिए। अब इसको पूर्णांक तोड़ेंगे अथवा जैसे घटा देते हैं सीधे इसमें से इसमें, तो कितना हो जाएगा 17 में से 8 गया 9, तो ये बच गया 7, अब बटा में 90। अभी कट कर सकता नहीं है ये। चलिए तो ये हमारा हो गया यही। तो ये देख रहे हैं कि कौन से मिल रहा है, तो इसमें मिल रहा है 79/90 सी से, इसलिए सी आंसर इसका हो जाएगा। अब 5 नंबर सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल में है, 5 नंबर सवाल, यदि 540 बराबर है 2 पर पावर x गुने 3 पर पावर y और गुने 5 पर पावर z हो तो x जोड़ y घटे z बराबर, ए में ऑप्शन है ए में 4, बी में 5, सी में 3 और डी में 6 है। तो देखिए यह है 540 बराबर है 2 पर पावर x गुने 3 पर पावर y और गुने 5 पर पावर z है ये। तो अब इसको हम तोड़ते हैं, तोड़ने से पता चल जाएगा, तभी लिखते हैं इसमें, इसलिए ये 540 के 540 2 से 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, शून्य उतार देते हैं, फिर 2 से 1 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10। अब फिर इसको 5 3 8 1 9, इसका मतलब 3 से 3 चौका 12, 3 पचे 15, फिर 3 से 15 तिहाई 45 और फिर 3 से 3 पचे 15, ये हो गया। तो इसमें हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9 चौका 36, 5 तिहाई 15, 36 में 15 से गुना करके देखते हैं, 6 5 30 के शून्य हासिल, 3 5 15, 3 18। अब उसके बाद 6 और 3
जोड़ देते हैं। इसमें तो 0 8 6 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 1 5 आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या गो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 बराबर है 2 पर पावर 2 पर पावर 1 2 गुने 1 2 3 3 पर पावर 3 और गुना 5 तो एक ही गो है तो 1 लिख देते हैं। तो 1 से 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर x है, इसलिए x बराबर हो गया 2 और y बराबर कितना हो जाएगा? तो 3 पर पावर y है, इसमें 3 पर पावर 3 है, तो y बराबर जैसे ई वाला 3 हुआ पावर, तो 3 हो गया। और z 5 पर पावर z है, 5 पर पावर 1 है, तो ये z बराबर 1 हो गया, z बराबर 1। अब x जोड़ y घटे z, x जोड़ y घटे z का हल। तो x के मान कितना है? तो 2, y के मान कितना है? 3, z के मान कितना है? 1। जोड़ की क्रिया करेंगे 3 2 5, 5 घटे 1 बराबर 4। अब ये ऑप्शन में देखते हैं तो ए आता है, इसलिए ए आंसर। अब 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अब ऑप्शन में 6 के ए के ऑप्शन में, अब ए में दिया गया है, ए में दिया गया है 2.3 पर आवर्त है, माने 3 बार आ रहा है, तो इसको अपरिमेय खोजना है। तब लिखेंगे 2.3 बटा रेखिन के बदला में 9 दे दीजिए, मतलब 9 दूना 18 19 20 21 हो जाएगा। 9 दूना 18 19 20 21, तो ये 21 बटे 9 हो गया। चलिए काट के 3 7 21, 3 7 21, 3 तिहाई 9 बराबर है 7 बटे 3, तो ये परिमेय हो गया, परिमेय। अब बी में है, बी में √13 गुने √13, √13 गुने √13, तो इसका मतलब ये हो गया कि √13 गुने 13 बराबर है 13 13 या 169, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 13, तो ये भी परिमेय के अंदर आ गया, परिमेय। अच्छा, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, √13 है तो √13 आके होल स्क्वायर कर देंगे, तो रूट स्क्वायर खत्म हो गया, तो 13 ऐसे भी कर दे सकते हैं हल। अब सी नंबर देखिए, अब सी में इसमें 441 √441, अब 441 के वर्गमूल निकालेंगे तो 21 आएगा, तो ये भी हमारा परिमेय हो जाएगा, परिमेय। अच्छा, अब है डी नंबर हिसाब। अब डी में देख रहे हैं कि √10 √10 बटा में 100 है, तो इसको यहाँ पर भी अथी कर दे सकते हैं। चलिए 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए, तो ये हो जाएगा √1 बटे 10, तो 1 का वर्गमूल तो निकालिए लेंगे, लेकिन 10 के जैसे के तैसे रह गया, तब इसका मतलब ही हो गया अपरिमेय, अपरिमेय। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अच्छा, अपरिमेय खोजना था, खोजा गया। अब 7 नंबर हिसाब देखिए। अब 7 नंबर हिसाब में है, यदि m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक होगा। 7 नंबर में
अब देखिए अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या संख्याएं लिख देते हैं। चलिए कुछ, तो एगो 2 हो जाएगा, एगो 3 हो जाएगा, एक ठो 5 7, ओकरा बाद 11, ओकरा बाद 13, ओकरा बाद 14 15 16 17 और उसके बाद 19, ऐसे करके और जैसे 23 सब अपना आएगा। तो वैसी संख्याएं जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, जैसे मान लिया कि 2 है, तो 2 के सभी गुणनखंड हो जाएगा 1 और 2, तो 2 को गुणनखंड इसका आया, तो ये अभाज्य संख्या है 2। अब 3 के भी देखिए, तो 3 के भी वही बात, 1 और 3 आएगा, 5 के भी वही बात। अगर मान लिया कि उसी जगह हम 6 के निकालते हैं ऐसे करके, तो 1 आएगा, 2 के पहरा में भी आ जाता है, 3 के पहरा में और 6 के पहरा में भी आ जाएगा, तो 2 से अधिक है, इसलिए ये हो गया भाज्य। मगर ये 2 वाला के केवल 2 ही गुणनखंड है, इसलिए अभाज्य है। तो ये सब अभाज्य है। तब इसमें इस समझने के लिए अब कहता है एम और एन। अब एम एन हम मान लेते हैं इसी में से, तब मान लेते हैं कि एम बराबर 3 है, एन बराबर 5 है, चाहे 7 है, कुछ हो ले लीजिए। अब दोनों के महत्तम निकालेंगे, तब महत्तम निकालेंगे तो कितने हो जाएगा। अब 3 के ऐसू करके निकाल लीजिए 5, और बड़ा है 3 से, माने 5 में 3 से भाग, 5 में 3 से, तो 3 एक मरतबे, तो 2 हो गया। फिर इसको घेर लेंगे, तभी 3 लिखेंगे, तो फिर यहाँ पर 1 मरतबे 2, तभी 1 हो गया, 1 फिर 2 से 1 दूना 2। चलिए, तो महत्तम कितना हो गया, इसलिए HCF बराबर 1। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर बी। अब है 8 नंबर सवाल। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2366 है और लघुत्तम समापवर्त 182 है, तो महत्तम समापवर्तक होगा। अच्छा, तो 8 नंबर सवाल में अब महत्तम निकालना है, तो इसके लिए हम सूत्र लिखेंगे कि मस गुणे लस बराबर है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। अब देख लीजिए, मैंने एक संख्या गुने दूसरी संख्या दोनों के, इसलिए अब इसमें हमको निकालना है महत्तम, तो मस लिख लेते हैं। मस बराबर है 2 संख्याओं का, 2 संख्याओं का गुणनफल, अब बाटा में लॉस, माने लघुत्तम समापवर्त। तो इसमें हो जाएगा कितना है 8, हाँ 2366 और बाटा में 182, लघुत्तम समापवर्तक है 182। तब इसमें भाग देंगे ना, तब हमको लगता है कि 13 मरतबे कटेगा, तो 13 मरतबे काट देते हैं इससे। चलिए 13 मरतबे भाग दे करके, तो 13 हो गया, तो महत्तम समापवर्तक 13 हो गया। चलिए थोड़ा इसको गुना करके देख लेते हैं कि ठीक है कि ना। 182 में 13 से 3 दूना 6, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 इकाई 3 2 5 और 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, 6
4 2 6 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 2366। ठीक, तो ये 13 हो गया। तो आंसर इसका हो जाएगा कितना? तो आंसर ए। अब 9 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अब अशांत देखना है। 9 में 9 के ऑप्शन ए है। ए में है 11/40, 11/40, 11/40 से, तो 11/40 के तो 11, ये जैसे अभाज्य संख्या है। 40 के 2 गुना 2 आ गुना 2 आ गुना 5, 2 दूना 4 दूना 8 5 40, मान 40 के लघुत्तम जैसे निकाल करके तोड़ करके लिखेंगे। हाँ, तब 11 बटे हो जाएगा 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 1। तो ये हो गया अंश बटे हर। तो हर का रूप कैसा है? पी बटे क्यू लिख देते हैं। चलिए, तो क्यू का रूप 3 पर पावर 2 पर पावर 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m का है। तब जब है तो शांत हो गया, लेकिन हमको खोजना है अशांत। अब बी नंबर में दे दिया हुआ है, तो बी में दिया हुआ है 17/160, 17/160 बराबर है। अब 17 के 17 लिख लेते हैं, क्या कि अभाज्य संख्या 160 के तोड़ लेते हैं। 160 के 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। तब इसमें है 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 गुने 5 पर पावर 1। इसका भी वही बात है, P बटे Q। अभी 2 पर पावर 5 है, 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m का रूप है हर का। तो इसमें Q का रूप 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m का है, इसलिए ये भी हो जाएगा शांत। चलिए, अब सी वाला जो है से देखते हैं। सी में 33/200, 33/200, 33/200। अब इसको तोड़ेंगे तो 3 गुना 11, 11 33, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 200 के तोड़ेंगे तो 200 के 2 से 100, फिर 2 से 50, और फिर 2 से 25, और फिर 5 से 5 5 25, 5 5 25 चौका 100 दूना 200। 2 पर पावर 1 2 3, तो 2 पर पावर 3 गुने 1 2 5 पर पावर 2। तो ये भी P बटे Q, P बटे Q। यहाँ भी Q माने हर का रूप 2 पर पावर Q का रूप 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m का है, इसलिए ये भी शांत हो गया। चलिए, हमको खोजना है अशांत। इसका मतलब डी निश्चित रूप से होगा, डी। मगर देखते हैं, डी में है 13/441, 13 बटा में 441। अभी 13 अभाज्य संख्या 13 लिख लेते हैं। 441 हो गया, तो 441 के तोड़ेंगे तो होगा
441, 4 4 8 1 9 3 से, तो 3 1 मरतबे और 3 चौका 12 और 3 चौका 12 और 3 7 21। अब 7 और 11 के 12, फिर 3 से तोड़ेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 3 चौका 12 और 3 9 27। अब ये 7 से 7 7 49, मतलब हो गया 3 पर पावर 2 गुने 7 पर पावर 2, ये P बटे Q हो गया। अब Q यहाँ पर Q का रूप जो है से 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m का 9 है, तो जब नहीं है तब यही अशांत होगा। Q का रूप 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m का नहीं है, इसलिए अशांत, यही अशांत होगा। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका डी, आंसर डी। सरकारी मॉडल पेपर 9 तक हल कर दिए थे। 10वां हिसाब देखिए, 10 नंबर में है, यदि P बराबर है A B Q तथा Q बराबर है 4A पर पावर 4B, जहां P Q धनात्मक पूर्णांक तथा A B अभाज्य संख्याएं हैं, तो P Q का लघुत्तम समापवर्त है। अब इसको निकालना है। तो इसमें हम P बराबर लिखते हैं, P बराबर A B Q, और Q बराबर लिखते हैं 4A पर पावर 4B। तो ये हो जाएगा A गुना B गुना B गुना B, और इसमें हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 2 गुना A गुना A गुना A गुना A गुना B, ये हो गया। अच्छा, तो फिर इसको लिखेंगे हम A पर पावर 1 और गुने B पर पावर 3, माने BQ। अब इसमें लिखेंगे 4 लिख देते हैं, चलिए। उसके बाद A पर पावर 4 और B1। तो ये हमारा जो हुआ से महत्तम के लिए हुआ। चलिए, महत्तम समापवर्त मौसा लिख देते हैं, और ई वाला जो हुआ से लसा के लिए हुआ, लेकिन चलिए मौसा निकाल के रख देते हैं। तो मौसा बराबर है, अब 1 से 1 मिल गया है, तो 1 भी लिख दे सकते हैं। उसके बाद A से A, तो A, और B से फिर एक तो B मिल गया, मतलब हो गया A B। चलिए, अब लघुत्तम समापवर्तक लसा बराबर क्या होता है? तो ल स बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या, एक संख्या गुने दूसरी संख्या, और बाटा में मौस। तो यहां लसा पी क्यू, लसा पी क्यू बराबर है, एक संख्या यहां पर है P गुना Q, बाटा में
म स पी क्यू, म स पी क्यू। तो यहां मान भर देंगे। अब पी क्यू क्या है? ए बी स्क्वायर, ए बी क्यू। हाँ, आप बाटा में गुना 4 ए पर पावर 4 और बी और मौसा ए बी। तो यहां हो जाएगा ए पर पावर 1 4 ए पर पावर 1 प्लस 4, ये इसका 1 है और इसका 4 है, दोनों के जोड़ दिए। आधार मिल रहा है तो गुना में जोड़ दिया जाता है और उसके बाद फिर गुना बी पर पावर 3 जोड़ 1 और बाटा में ए बी बराबर है 4 ए पर पावर 5 गुना बी पर पावर 4 बटा में ए बी। अब इसको घटा देंगे तो 4 ए पर पावर 5 घटे 1 और गुना बी पर पावर 4 घटे 1, इसका 1 घटा दिए और ई बी के 1 घटा दिए। तो ये हो जाएगा 4 ए पर पावर 4 और बी पर पावर 3 आंसर। 11 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? तो इसमें ए में है ऑप्शन 1545, बी में है 916, सी में है 21 105 और डी में है 1484। 11 नंबर, दो संख्याएं सह अभाज्य कहलाती हैं। दो संख्याएं सह अभाज्य कहलाती हैं यदि एक के अतिरिक्त या अलावे अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ, एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ एक के अतिरिक्त उनमें दो संख्याएं सह अभाज्य कहलाती हैं यदि एक के अतिरिक्त उनमें और कोई उभयनिष्ठ न हो। तो अब सबसे पहला ऑप्शन इसका है 1545, एक 15 के सभी गुणनखंड 1 3 5 15 और 45 है, तो इसका सभी गुणनखंड 1 3 5 9 5 45 9 और उसके बाद 15 तिया 45 और फिर 45। तो उभयनिष्ठ इसमें देख रहे हैं कि 1 1 भी है, 3 3 भी है, माने एक के अतिरिक्त क्या है तो 3 3 भी है, 5 5 भी है, 15 15 भी है, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। अब बी वाला में हम देख रहे हैं कि एक ठो 9 है और 16 है,
तो 9 के सभी गुणनखंड और 16 के सभी गुणनखंड। तो इसे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 16 में 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा, और 16 हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि केवल एक एक इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो यही, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यही बी। बारह नंबर सवाल, 0.3125 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ए में है ऑप्शन 5/8, बी में 5/16, सी में 1/8, डी में 5/4। P/Q दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं। 12 0.3125, तो यहाँ 0.3125 दशमलव को बदला में 1 1 2 3 4 1 2 3 4, 10,000 हो गया। तो ये हो जाएगा 3,125, 3,125 बटे 10,000। अभी इसको महत्तम निकाल लेते हैं रफ में। 10,000 में 3,125 से 3 तिहाई 9, अब 3 से गुना करते हैं, 3 1 2 5 मान 3,125 में 3 से 5 तिहाई 15 के 5 हाथ से लेकर 3 दूना 6 1 7 3 इकाई 3 3 तिहाई 9, 9,300 इतना आया। तो यही लगेगा इसमें 3 मरतबे 9,375। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, और ये कट गया। तब तो और आगे बढ़ना चाहिए इसको। 9,350, 3,000, 5 15 5 है, 3 दूना 6 1 7 3 इकाई 3 3 तिहाई 9, यहाँ 10,000 है, यहाँ 9,375 है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 3 गया 6, आई कटिए गया। अब इसको घेर लेते हैं। 3,125 में 6, 6 दूना बार 6 5 30, 5 मरतबे देखते हैं गुना करके। 625 में 5 से 5 5 25 के 5 हासिल 2 5 दूना 10 2 12 के 2 हासिल 1 6 5 30 है 31 आ गया। तब एक मतलब कि 5 मरतबे लग जाएगा। 3,125 कट गया, महत्तम हो गया इसका कितना, सही 625 625। अब इसमें भाग देंगे तो 5 मरतबे कटेगा ये, और इसको भाग देंगे तब 625 16 से गुना करके देखते हैं कहीं आ जाए। 6 5 30 के 0 हासिल 3 6 दूना 12 3 15 के 5 हासिल 1 6 36 है 137, उसके बाद 5 है 2 है 6 है 0 5 5 10 के 0 हासिल 7 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 6 3 9 1 10, हाँ आ गया। इसका मतलब इसका 16 हो जाएगा, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा बी। तेरह नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। अब बहुपद खोजना है इसमें। 13 में ए में ऑप्शन है x² प्लस √2 x प्लस 1। अब इसको
हल करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 के रहने देते हैं एक्स लिख करके, इस पर भी है इस पर भी है, दोनों पर है, तो इस पर हो जाएगा 1/2, इसका हो गया +1। अब देखिए पहला पद जो चर है x, इसका घात है पूर्ण संख्या है, और दूसरा पद जो है चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। बी वाला में है x जोड़ 6/x बराबर, इसको हल करते हैं x जोड़ 6 गुने 1/x, x जोड़ 6 गुने x, चाहे 6x लिख देते हैं, चलिए 6x पर घात x पर घात घटे 1/x बराबर है x पर घात घटे 1, ऐसा होता है। तो इसका दूसरा पद में चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब सी वाला देखिए, सी वाला में 1/4 एक्स स्क्वायर घटे 3x स्क्वायर जोड़ रूट अंडर 121। अभी देख रहे हैं इसमें, इसको हल करके 11 भी इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, चलिए निकाल देते हैं, कोई बात नहीं है। 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 11, तो पहला पद में चर का घात पूर्ण संख्या है, दूसरे पद में भी ना, ई वाला जैसे 3 है, ई वाला 3 है, ये ठीक है, ये वाला 3 है। हाँ, तो इसका चर का घात पूर्ण संख्या है 3 है, और ये दूसरे पद में चर का घात माने x के स्क्वायर है, ये भी जैसे पूर्ण संख्या, यही है बहुपद। पहले यहां लिख देते हैं, यहां पहले और दूसरे पद में चर के घात पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है। आंसर हो जाएगा इसका सी, इसलिए सी आंसर। 14 नंबर सवाल है, बहुपद x + 3 के होल स्क्वायर इंटू x³ - 8 का घात है। अब इसमें घात कहा जा रहा है 14 में x + 3 के होल स्क्वायर और x³ - 8 ये लिखा हुआ है, तो इसको हल करते हैं a + b के होल स्क्वायर, x² + 2ab माने x और 3 a और b प्लस b², एक तो ये हो गया, और इधर जो है से गुना के चिन्ह दे के x³ और -8, चलिए -8 रखते हैं, ऐसे क्यू भी किया जा सकता है उसको, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये x² + 3 दूना 6,
x प्लस 3 9 और इसमें गुना कर देना है एक्स क्यू माइनस 8 से। तो इसको ऊपर इसको नीचे लिख करके गुना कर, माने पहला इसके पद में पहला पद से पहला पद में गुना पूरे हम कर देते हैं। चलिए ना, एक्स स्क्वायर जोड़ 6x जोड़ 9 में एक्स क्यू माइनस 8 से, तो ये एक्स पर पावर 5 हो जाएगा। 3 2 5 आधार मिल रहा है था। और उसके बाद प्लस फिर 6x पर पावर 4 हो जाएगा। ये 3 है एक इस पर के। अच्छा, अब उसके बाद जोड़ 9x क्यू माने 9x पर घात 3। अब इसमें घटे 8x स्क्वायर 8x स्क्वायर और ये हो जाएगा घटाओ 8 छक 48 x से 8 छक 48 x जो घटे 9 8 72। जोड़ देते हैं इसको x पर पावर 5 और इसमें 4 है, इसका तो कोई जात नहीं है। जोड़ 6x पर पावर 4, इसका भी कोई जात नहीं है। तो जोड़ 9x क्यू घटे 8x स्क्वायर और फिर घटे 48x घटे 72। खैर, तो हमको खोजना था कि x का इसका घात, तो इसलिए घात बराबर कितना हो जाएगा ये, तो गुना किए तो गुणनफल कम से कम लिख देते हैं। x पर पावर 5 जोड़ 6x पर पावर 4 जोड़ 9x क्यू घटे 8x स्क्वायर घटे 48 से x घटे 72। घात बराबर हो जाएगा यही सबसे ज्यादा 5 है 5। आंसर इसका हो जाना चाहिए बी। अब 15 नंबर सवाल है। बहुपद 2x स्क्वायर घटे 6 के शून्यक हैं। 15 नंबर सवाल में है 2x स्क्वायर घटे 6 और शून्य किसका ज्ञात करना है। तो 2x स्क्वायर घटे 6 बराबर शून्य लिख देते हैं, शून्य हो जाएगा ज्ञात। 2x के रख लेते हैं, 2x स्क्वायर बराबर है 0 जोड़ 6 हो जाएगा। या 2x स्क्वायर बराबर 6 या 2 के ले जाते हैं उधर उठा के, तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर है 6/2, इधर गुना में है तो इधर भाग में 2 से 2 तिहाई 6 बराबर 3 हो गया। इसलिए x बराबर है, ये द्विघात है बहुपद, इसलिए x बराबर है 2 इसका शून्य होना चाहिए। तो प्लस माइनस रूट अंडर स्क्वायर रूट हो गया 3, तो हो जाएगा √3 माने जोड़ √3 और घटाओ √3। ये आंसर होना चाहिए इसका। तो जोड़ √3 घटाओ √3 ए से मिल रहा है, इसलिए ए आंसर। 16 बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 है। तो P2 का मान है, ए में है 20, बी में है घटे 20, सी में है 36, डी में है घटे 28। चलिए इसको हल करके देखते हैं। 16 चूंकि px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 है, इसलिए P2 x के मान 2 हो गया। यहाँ तो जहां जहां x लिखा हुआ वहां 2 लिखेंगे तो हो जाएगा बराबर है 2 ×
2² माइनस 8 इंटू 2 अब माइनस 12, तो बराबर है 2 घटे 8 दूना 16 कर देते हैं, घटे 12 बराबर है 2 दूना 4 दूना 8 और घटे 16 घटे 12। हाँ घटाओ तो है ही इसमें, बराबर है 8 घटे 16 12 ही घटाओ के चिन्ह, चलिए जोड़ कर देते हैं इसको, बराबर है 8 घटे 6 2 8 1 1 2 28 बराबर है घटे 8 घटे तो घटे 20, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा आंसर बी। अब उसके बाद है 17 नंबर सवाल, यदि बहुपद 3y² जोड़ 7y घटे के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान होगा। बहुपद दिया गया है 17, 3y² जोड़ 7y घटाओ के, यही दिया गया है बहुपद। अब उसमें एक दूसरे के उसके शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, माना कि एक शून्यक, माना कि एक शून्यक अल्फा है, इसलिए दूसरा शून्यक 1/अल्फा होगा। एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं तो के का मान, अब के देखते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बहुपद मानक रूप में लिखा हुआ है, तो होता है ये हमारा a है, ये b है और ये c है, 3 जैसे a है, 7 b है और ये k जैसे c है। तो हमको के के मान निकालना है, तो ये दोनों के गुना करते हैं, अल्फा इंटू माने एक शून्यक दूसरे शून्यक से गुना करते हैं, अल्फा इंटू बीटा माने अल्फा 1/अल्फा बराबर हो जाएगा c/a होता है। इसलिए तो कटिए गया यहाँ पर a 1/1 बराबर c के मान घटे के अब बाटा में 3 a आरे तिरछे गुना करेंगे तो माइनस के बराबर है 3, इसलिए के बराबर हो जाएगा घटाओ 3। तो घटाओ 3 हो गया, तो इसका आंसर होना चाहिए डी, आंसर डी। अब है सवाल नंबर 18, शून्यक घटे 2 घटे 5 वाले बहुपदों की संख्या होगी। ए में है 2, बी में है 3, सी में है 5 और डी में है अनगिनत। तो इसके लिए 18 शून्य के
माना कि अल्फा माना कि अल्फा शून्य के अल्फा बराबर है घटाओ 2 और बीटा बराबर घटे 5। तो है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है घटे 2 जोड़ घटे 5 बराबर है घटे 7/1 बराबर है -b/a तथा अल्फा बीटा बराबर है घटे 2 गुना घटे 5 बराबर है घटे 2 गुना घटे 5 बराबर है 5 दूना 10/1 माइनस माइनस प्लस हो गया बराबर है c/a। इसलिए बहुपद व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो हो जाएगा इसका एक जगह पर एक है दोनों में एक x² प्लस b के जगह पर माइनस माइनस है तो दोनों खत्म 7x 7x और c के जगह पर 10 है ये तो जोड़ 10 हो गया। अब के x² प्लस 7x प्लस 10 जहां के एक वास्तविक संख्या है तो हम इसके अनेक हल हो सकते हैं। चलिए अनेक हल मतलब ही डी से मिला है अनगिनत इसलिए डी आंसर। दस नंबर सवाल फिर से देख लीजिए 10 नंबर फिर से P इसका लघुत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। P बराबर दिया गया है ABQ और Q बराबर दिया गया है 4A⁴B। तो इसमें सबसे ज्यादा इसलिए लस बराबर 4 तो पहले लिख लेंगे। अच्छा और उसके बाद A⁴ लिख लेंगे। अब B वाला के ज्यादा घात वाला एक तो ये लिखा गया तो एक तो B⁴ बस हो गया। ये A⁴ लिखा गया तो A⁴ वाला खत्म हो गया। Q ज्यादा घात वाला लिखा गया तो ये B वाला जैसे खत्म हो गया बस ऐसे करके। अब 19 नंबर सवाल देखिए यदि बहुपद px
बराबर है 5x² प्लस 7x माइनस 12k। शून्य का अल्फा और बीटा हो तो 5 अल्फा प्लस बीटा बराबर है कितना होगा इसका मान, ये निकालना है। ऑप्शन में है ए बराबर घटे 7, बी बराबर 7, सी बराबर 35 और डी बराबर 60। 19 नंबर हिसाब में है 5 px 5x² जोड़ 7x घटे 12। तो पहले इसमें खोज लेते हैं। ए बराबर यही लिख देते हैं, चलिए इसका ax² प्लस bx प्लस c। ए के जगह पर 5 हो गया, बी के जगह पर 7 हो गया और सी के जगह पर घटे 12 हो गया। अब हल करना है, हल करना है किसका, तो अल्फा बीटा तो दोनों हैवे करे इसमें, तो 5 अल्फा प्लस बीटा इसी का मान ज्ञात करना है। 5 लिख देंगे, गुना के चिन्ह देके अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे होता है, माइनस बी बटे। अब इसमें बराबर है 5 गुने माइनस बी, मतलब बी के जगह पर तब 7 है तो घटाओ 7 हो जाएगा, और ए के जगह 5 है तो 5, तो 5 से 5 तक कट गया, बराबर घटे 7। बस हो गया हाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 20। 19 तक तो बन चुका है, 20वां सवाल देखिए। 20 नंबर में है, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा गुने बीटा गुने गामा का मान होगा। ए में है c बटे ए, बी में है घटे c बटे ए, सी में है b बटे ए और डी में है घटाओ d बटे ए। तो देखिए 20 नंबर सवाल के लिए, किसी त्रिघात बहुपद, ये याद रखने के लिए, किसी त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। अच्छा, अब 2
शून्यकों का गुणनफल के साथ जोड़, अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा बराबर है C/A तथा अल्फा बीटा गामा बराबर -D/A। यही याद रखना, इसलिए आंसर हो जाएगा अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद AX³ + BX² + CX + D के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान -D/A। आंसर हो जाएगा D। अब 21 नंबर सवाल, यदि रेखाएं 5x जोड़ PY बराबर 6 और 15x जोड़ 9y बराबर 12 समांतर हैं तो P का मान होगा, A में है 3, B में है 1/3, C में है 2, D में है 9। अच्छा, इक्कीस, चूंकि रेखाएं 5x जोड़ PY बराबर 6 या 5x जोड़ PY घटे 6 बराबर 0 और 15x जोड़ 9y बराबर 12 या 15x जोड़ 9y घटे 12 बराबर 0। समांतर हैं। अतः दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। यानी समीकरण युग में असंगत है, असंगत है। तो समीकरण युग में
समीकरण युग में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में है। चलिए अब इसके बाद फिर इसलिए a1 a2 b1 b2 और c1 c2 बराबर दे देते हैं। अब देखते हैं इसमें एक 5 है, 5 15 p 9 और घटे 6 घटे 12। शर्त a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। इसलिए 5 बटे 15 बराबर है p बटे 9 बराबर नहीं है घटे 6 बटे घटे 12 या 5 बटे 15 बराबर है p बटे 9 तथा p बटे 9 बराबर नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 बटे 12। अच्छा या इसी जगह लिखते हैं या। अब इसको हल करेंगे तब ये कितना हो जाएगा 9 पचे 45 मैंने 5 या लिखते हैं 15 गुने पी ये आड़े तिरछे गुना बराबर है 5 गुना 9 या पी बराबर है 5 गुना 9 बटे 15। 5 से 5 तिहाई 15 3 से 3 तिहाई 9 इसलिए P बराबर 3 और P बटे 9 बराबर नहीं है 6 बटे 12 या P गुने 12 बराबर नहीं है 6 गुने 9 या P बराबर नहीं है 6 गुने 9 बटे 12। 6 से 6 एक मतलब है 6 दुना 12 इसलिए P बराबर नहीं होगा 9 बटे 2। नौ बटे 2 इसलिए हाँ तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर वही P बराबर हो जाएगा 3। आंसर कौन होगा इसमें ए।
22 नंबर हिसाब देखिए, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। ए में ऑप्शन है कोई हल नहीं, बी में है सिर्फ एक, सी में है अनंत हल और डी में है इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर। बाईस नंबर हिसाब के लिए चूंकि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों, दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यानी इनके ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। ये इस तरह से है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। इसलिए केवल एक हल आंसर हो जाएगा। आंसर बी। 23 नंबर सवाल, यदि 5x घटे 8y बराबर 0 तथा 10x घटे 18y बराबर 0 तो x तथा y के मान है। ए में है ऑप्शन ए x बराबर 5 y बराबर 0, बी में है x बराबर 0 y बराबर 8, सी में है x बराबर 0 y बराबर 0, डी में है x बराबर 1 y बराबर 1। 23 नंबर। पांच एक्स घटे 8y बराबर 0, 5x घटे 8y बराबर 0 और 10x से घटे 18y बराबर 0। समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, समीकरण 2। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि 10 है तो 5 के 5 दूना 10 चलाएगा तो 2 से गुना कर देते हैं इसको, इसको 1 से गुना कर देते हैं। या 5 दूना 10 x, 5 दूना 10x घटे 8 दूना 16y बराबर है 2 में 0 से गुना करेंगे 0 और ये तो 1 से गुना होगा तो यही हो जाएगा 10x घटे 18y बराबर 0। अब इसको लिखते हैं घटाने पर,
घटाने पर यह जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ घटाव के चिन्ह दे देते हैं। यही घटाव है नीचे वाला समीकरण के, यही घटाव है तो इसको जोड़ के चिन्ह दे देते हैं। चलिए जोड़ घटाव तो दोनों कट गया, अब बच गया ये 18 में से 16 गया तो अब 2y बराबर 0। या y बराबर है 0/2 बराबर 0, तो y के मान 0 हो गया। अब फिर समीकरण 1 या 2 में, 1 में y का मान रखने पर 5x घटे 8y बराबर 0, इसलिए 5x घटे 8 गुणे 0, y के मान 0 बराबर 0। या 5x घटे 8 में 0 से गुणे 0 बराबर 0। या 5x बराबर 0। या x बराबर है 0/5 बराबर 0। अतः x बराबर 0 तथा y बराबर 0। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। आंसर सी। 24 नंबर सवाल, यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर नहीं है 0 का मूल समान हो तो c बराबर, ऑप्शन ए में है -b² बटे 4a, बी में है b² बटे वही 4a, सी में है b बटा 2a, डी में है घटाओ b बटे 2a। 24 में चूंकि मूल समान है, मूल समान है तो हो जाएगा d बराबर 0, इसलिए b² माइनस 4ac बराबर 0। या घटाओ 4ac बराबर है, घटाओ b के लाते हैं इधर तो प्लस है तो माइनस b²। या घटे 4a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b² बटे 4a, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा बी। 25 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा देखिए ए 25 का ए नहीं वाला खोजना है द्विघात समीकरण। ए ऑप्शन है इसमें x प्लस 2 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x² माइनस 4। हल करते हैं इसको। ए प्लस बी के होल स्क्वायर a² प्लस 2 इंटू x इंटू 2 प्लस 2a² इज इक्वल टू, अब इसको गुना कर देते हैं अच्छा रहेगा। x² घटे 4 में x² घटे 4 में 3 से गुना, 3x² घटे 4 3 12, 3x² घटे 12।
या एक्स स्क्वायर जोड़ 2 दूना 4x जोड़ 2 पर घात 2 है, इसका मतलब कि 2 बार 2 दूना 4 बराबर है 3x घटे 12। सबके एक तरफ लाते हैं, 3x स्क्वायर है, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 3x स्क्वायर इधर से इधर आ रहा है प्लस 12 बराबर 0। या अब 3x स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर घटेगा तो घटे 2x स्क्वायर आयोड़ी 4x, इसका तो साथी ना है कोनो, तो 4x और 12 4 16 जोड़ 16 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। हमको खोजना है नहीं वाला। अब बी नंबर ऑप्शन देखिए, बी में है 4x घटे एक्स स्क्वायर, 4x घटे एक्स स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर जोड़ 7। अब इसको उठा करके इधर लाते हैं, 4x घटे एक्स स्क्वायर घटे एक्स स्क्वायर घटे 7 बराबर 0। या हो जाएगा 4x ये घटाओ ये घटाओ तो घटे 2x स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के जोड़ेंगे तब, और घटे 7 बराबर 0। ये भी मानक रूप में लिख देते हैं इसको, घटे 2x स्क्वायर जोड़ 4x घटे 7 बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण है। दूगो तो हो गया, तीसरा सी, ऑप्शन सी वाला है √2x माइनस 3, √2x माइनस 3 के होल स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 4। अब ये माइनस बी के होल स्क्वायर √2x के होल स्क्वायर -2 इंटू √2x इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब बराबर 2x स्क्वायर जोड़ 4। या अभी रूट स्क्वायर इसका खत्म हो जाएगा, इसका 2 का 2 दूना 4, 4 के वर्गमूल 2, 2x स्क्वायर घटे 3 दूना 6 √2x जोड़ 3 गुना 3 यानी 3 तिहाई 9 बराबर 2x स्क्वायर जोड़ 4। या अब इसको इधर से इधर लाते हैं, 2x स्क्वायर घटे 6 √2x जोड़ 9, अब लाते हैं घटे 2x स्क्वायर घटे 4 बराबर 0 बच गया। इस सब को उठा के लिया इधर। अब जितना कमाते हैं 2x स्क्वायर उतने खा जाते हैं 2x स्क्वायर, दोनों खत्म हो गया। तो ये बच के आ जाएगा घटे 6 √2x और ये 9 में से 4 गया था 5 जोड़ 5 बराबर 0, ये बच गया। ये द्विघात समीकरण नहीं है, यही इसलिए सी आंसर इसका हो जाएगा।